जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल को। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। बता दूं आपको थोड़ा सा कि पिछले 51 दिनों से, सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सर आपको कि पूर्व सैनिक हैं ये, और तमाम पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है, इसलिए मैंने धन्यवाद दिया है। कल 51 दिन लगभग हो चुके थे। एक विशेष चर्चा मुझे आपसे करनी है। 51 दिन हो गए थे, ठीक है, अच्छा है। और आप लोगों ने एक कार्यभार, जो धरने की बागडोर थी, वो राजस्थान के एक अधिकारी को सौंपी है, ठीक है। लेकिन जो पहलवान जी थे उनको क्यों निकाला है? वो भी तो आप लोगों के साथ पुराने साथ जुड़े हुए थे। पहलवान जी उसको देखो, उनके साथ में कोई ऐसे पर्सनल कोई दुश्मनी हमारा नहीं है जी। संगठन का एक होता है, संगठन है हमारा सब कुछ, ठीक है। अब वो हमारा संगठन में जो 20 तारीख को साथ दिया था यहाँ, उसी के बाद वो हर रोज़ भी आते थे हमारे पास, PC में भी आते थे, सब कुछ आते थे। अच्छा ना कुछ ने अच्छा ना कहा के कुछ आरोप लगाना, ये सब चीज़ के पीछे षड्यंत्र है। किसी के लिए काम कर रहा हो, खुद के लिए नहीं है, जो कि पैसा के बारे में निकाल के। पैसा तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, बिना पैसा में कोई काम नहीं चलता। कोई मंदिर का प्रोग्राम भी होता है, चंदा लेने के लिए वहाँ रिसिप्ट लेके बैठता है। तो हमने कोई अकाउंट नंबर किसी जगह पर छोड़ा ही नहीं है। तो हमें पता है अकाउंट नंबर छोड़ने से हमारे को चल कर देंगे, उसमें पैसा डालेंगे, कोई ना कोई पैसा आ जाएंगे उसके अंदर। तो हमारा मुहिम को मतलब छल करने के चक्कर में वो, इसलिए हम लोगों ने अकाउंट नंबर नहीं छोड़ा। तो रिसिप्ट काटता है हम बैठ के। रिसिप्ट काटने का मतलब ये होता है पैसा वो कोई बाल्टी में तो नहीं डाल रहा है, कोई डब्बा में तो नहीं डाल रहा है, कोई तिजोरी में तो नहीं डाल रहा ना। जो हमारे पास पैसा देंगे हमें काट के देंगे, स्लिप काट के देंगे। तो वो स्लिप काट के देने के बाद मान लो किसी ने 20,000 लेके आया, तो कम से कम 50 आदमी से कलेक्शन करके लाया हुआ। किसी इंडिविजुअल का नहीं है ये 50,000 रुपये, किसी इंडिविजुअल का नहीं 20,000 रुपये, कईयों का पैसा है, कई पूर्व सैनिकों का पैसा किसी किसी क्षेत्र से लेके आ रहा है। हम लोग यहाँ बैठा है, उनको पता है हमारे लिए बैठा हुआ है, भूखा प्यासा बैठा हुआ है। इनका कुछ खर्चा भी है, रोज़ रोज़ का खर्चा है, टेंट भी अरेंजमेंट करना है, पानी भी अरेंज करना, कई चीज़ें हमको है। तो हमारे लिए वो पैसा भेजा है, तो हमने पैसा हम ले नहीं देता। लेकिन हमने ये कभी एक टेबल लगा के, किताब लगा के हमने कभी किसी जगह पर नहीं बैठा। वो तो हमने किसी जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। किसी ने बोलता है सर आपको रजिस्टर भी उनके पास देता है, वो खुद अपना हाथ से ही काटता है। कुछ लोगों को थोड़ा लिखने में दिक्कत है तो बोलेंगे आप काट रहे हो, यही होता है इसमें। लेकिन ये सब जो हमें कमज़ोर करने में, हमें कमज़ोर करके यहाँ से भगाने में कुछ ना कुछ हरकत, हाँ उसको सोच यही है, ये कमज़ोर होकर चले जाएंगे। मैं शुरू में मैं यहाँ आया था, ये धरना प्रदर्शन में ज़्यादा मेरा परिचित नहीं था, सीधी सी बात है। हम सेना में सर्विस किया हुआ आया हुआ है, कोई संगठन में काम करके भी मेरा कोई परिचित नहीं। सीधी साफ हाथ में हम अपना काम कर रहे थे, हम सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ आया तो यहाँ इस आने की वजह यही है, जो एक असली मांग हमारा रैंक का, जो मान लो जो एक सिपाही से लेकर सूबेदार रैंक का जो हमारा मांग है, असली मांग है, वो मुद्दा उठा के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यहाँ बैठा हुआ पिछले 15 साल से वो प्रयत्न कर रहा है। इसी के बीच में कई बार रक्षा मंत्री से भी मिला हुआ है, इसका फोटोज़ भी हमने देखा है, जो हमारा कपिल जो है ये सब मिलके आया भी है। तो मैं बता रहा हूँ, ये पहलवान जी हो, कोई भी हो, किसी भी संगठन हो, जो हमारा दिल्ली के अंदर कई संगठन है, हमारा ही नाम लेके, जो हमारा जेसीओ जवान का संगठन है, जो 20 तारीख को हमारा हाथ भी दिया था, उसके बाद यहाँ कभी दिखता नहीं है। सिर्फ PC देने के लिए सुरेंद्र पहलवान आता है, उसके बाद चला जाता है, कोई दिल्ली का लोकल का आदमी नहीं आता। तो ये हमारे को कमज़ोर करने में कोई ना कोई मुद्दा लेकर आ जाता है, उनको कोई दिक्कत आ जाता है तो वो आ जाता है। तो हमारे एक नेशनल कमेटी बनने वाला बात था, उस नेशनल कमेटी हमारा एक सपना है। पिछले 75 साल से कई जगह से करने की कोशिश की। केरला से मैं आपको बता रहा हूँ, एक वकील ने, वो हमारे पूर्व सैनिक है, उस वकील ने इसको बनाने के लिए कोशिश किया, कोर्ट में गया, जुडिशरी का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, लेकिन संख्याबल ना बना पाया, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा। कि कम से कम 1 लाख से ऊपर चाहिए। एक 28 लाख 30 लाख के पूर्व सैनिक का नाम ले रहा है, कम से कम 1 लाख तो दिखाना पड़ेगा। तो जो 100-200 लेके जाके कोई संगठन बनाने का ये नहीं देंगे। तो हमारा अफसरों का संगठन अलग है, हमारा संगठन अलग है, हर डिपार्टमेंट में ऐसे होता है। तो हमारा इसमें अलग अलग संगठन होना चाहिए, यही मांगते उनका, नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ हमने करने में जब जो उस वक्त तक पहुँच गया, तब जाके हम लोगों ने उसके अंदर एक रूलिंग रखा हुआ है। वो रूलिंग यही है, हमारा जो नया संगठन में, जो ऑल इंडिया लेवल में नेशनल संगठन जो हम बनाएंगे, उसमें कोई अफसर नहीं होंगे, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं होगी। लेकिन जो देश जो है ना, देश में कितना भी पूर्व सैनिक संगठन जो चल रहा है, जितना भी चल रहा है, उसको कोई ना कोई जगह से वो राजनीति से भी जुड़ा है, अफसरों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये ऐलान इनको सबको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग ये सब कुछ रास्ता बदल के, जो हमारा पास 50 दिन से जो हमारे पास लोग आए थे, वो लोग आ रहे 4 दिन के लिए हमारे पास आया, उसके बाद यहाँ से जाकर अपने जगह पर प्रचार कर रहा था। जो हमारा रूलिंग के हिसाब से आना शुरू हो गया,
कई जो लोग किसी ने भी कई संगठन में काम कर रहा है, किसी अफसर के संगठन में काम कर रहा है, तो उनको पता चल गया है हमारे साथ में सेल हुआ है, हमारा मांग सरकार के पास रखा ही नहीं है, तो उन्होंने हमारा भीड़ दिखा के फ़ायदा लेके गया है। तो उन्होंने उनसे अलग होकर हमारे पास इधर आया, इधर आने के बाद हमारे साथ में जुड़ा, तो जुड़ने के बाद वो वापस गया। तो हमारे पास बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, जो देश के पुरुष सैनिकों ने हमारा साथ दिया है। किसी का एक 20,000 रुपया भी अगर हमारे पास आके पर्ची कटा है, उसके पीछे कम से कम 200 आदमी है किसी जगह से, उन्होंने अपना जो ये पैसा भेजा है वो हमको इस्तेमाल भी हो रहा है रोज़ हम, जो रोज़ का खर्चा भी होता है। इसमें ये नहीं सोचता है जो कईयों ने बता रहा है 30 लाख आ गया, 50 लाख आया, गाड़ी भर दिया, ये सब कुछ बोलता है। ये सब जो हमारा पास पर्ची रखा है, उसका जो स्लिप काटता है, उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, जो खर्चा होता है सब कुछ उसके अंदर है। ऐसे अगर उनको इस बारे में अगर जानना है, अगर सुरेंद्र पहलवान को अगर जानना है, उसको आके ये आराम से बैठ के देख सकता है। लेकिन वो अपना गुण गा रहा है। हमने उनके एक चैनल में देखा था, बोला 20 तारीख में जो भी यहाँ अनशन हुआ था उसमें 1,35,000 रुपये तक खर्चा हुआ, मैं खुद खर्चा किया। उसने बोला वो खुद क्या उसका घर से खर्चा करेंगे? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो खुद अपना 1,45,000 अपने घर से खर्च करेंगे? वो भी तो किसी से लिया होगा, वो भी तो किसी से पर्ची काट के लिया होगा। वो भूतपूर्व सैनिक का पैसा था, उसके बारे में गुण गाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं मान लो मेरा घर से मेरा तनख्वाह लेकर आकर मैंने अगर कुछ कर दी तो मैं उसके बारे में बात करें, वो बात अलग है। उनका उसने भी बोला वो यहाँ से कहीं जम्मू कश्मीर तक उसने तिरंगा यात्रा कर दी, बहुत पर्चा की। वो खर्चा कहाँ से करें? वो अपने जेब से थोड़ी किया, अपना जेब का नहीं है, वो भी पूर्व सैनिक का पैसा है। तो पैसा का बिना कोई भी ये नहीं चलता है। लेकिन हमने इन लोगों का जैसा नहीं है हमारा यहाँ तरीका, हमने हमारा अकाउंट नंबर ही नहीं रखा, हमारा अकाउंट नंबर ही नहीं छोड़ा। हमने जो चंदा दे रहा है उसी के लिए जो बैठा हुआ है, चंदा लेके हम अपना काम चला रहा है। अच्छा गोपाल जी, अब अच्छा लगेगा कि यहाँ पर 2 तरह के टेंट लगेंगे, आपका एक उनका। अब 2 टेंट लग रहे हैं ना यहाँ पे। देखो टेंट का बात ऐसे, ये जो जंतर मंतर ऐसी जगह है, यहाँ किसी को भी धरना प्रदर्शन देना इसी जगह पर परमिशन दिया जाता है, वो रूलिंग है। उसमें तो हम ये नहीं बोल सकता वो आकर टेंट लगाया तो आप नहीं लगाना। नहीं। लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा? एक जगह अब आपका लगा, एक जगह अब उनका लग रहा है। अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, उनका जो सोच के ऊपर है, ठीक है। अगर वो करके दिखा दे, जो हमने जो 50 दिन के अंदर हमने इतना जोड़ा, यहाँ हमने इतना नफरी यहाँ जोड़ा, तो इतना नफरी हमसे संतुष्ट होके आया था ना, हमारा काम पे उनको भरोसा होके आया था ना, हम वो भरोसा लेके आगे जाएंगे। हम सरकार के सामने रखा हुआ है। अगर उसके पीछे छल करने के लिए कुछ भी करता है, किसी का गोदी में बैठा हुआ है। सुरेंद्र पहलवान जी ने यहाँ पे षड्यंत्र रचा है, छल किया है। षड्यंत्र तो आपको मैंने बता दिया ना, उनको किसी ना किसी कारण हमारा नेशनल कमेटी में उनका भाग लेने में मौका नहीं दिया। उसका कोई कारण है, वो कारण हमारा कमेटी को पता होगा। जो कमेटी ने बनाया हुआ तरीका से वो आना नहीं चाह रहा है, तो कमेटी ने उसको लिए अंदर आने के लिए मना कर दिया होगा। बात यही है। तो उन्होंने तो हथियार लेकर आ गए यहाँ, तो उन्होंने कम से कम अपना माइंड तो इस्तेमाल करना चाहिए। 20 तारीख के बाद उन्होंने उसमें बोल रहा था 20 तारीख को ये लोगों ने बैठ के पैसा ले रहा था, मैंने पूरा खर्चा किया, मतलब उसका मैंने विरोध किया, तब मेरे को बाहर किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 20 तारीख की बात है ना, तो 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को कई दिन इधर आए थे। तो कैसे आए थे वो, क्यों आए थे वो? तो उसी में से ही पता चलता है ये कोई एक्सट्रीमिस्ट जितना भी है देश का, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है। सभी आदमी छोटा बच्चा नहीं है। हम लोग जो पोता पोती का बाप हमारे पास है, हमारा घर भी है, कोई बड़े परिवार का मुखिया है हम। लेकिन कैसे बात, उनका संतुलन खो चुका है, उसका संतुलन खो चुका है, इसलिए वो बोल रहा है। उनको सिर्फ देखो कुछ लोग ऐसे होता है, उनको कोई कमांड चाहिए हाथ में। कोई संगठन में अगर रहता तो भी उसमें कमांड चाहिए, उसमें कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी भी मेन जगह पर चाहिए। ऐसे कुछ लोगों का एक ऐसे होता है जो हम तो नीचे भी बैठता है, कहीं भी बैठता है, लेकिन नहीं, वो कभी नीचे नहीं बैठेंगे, कभी देरी में नहीं बैठेंगे। मैंने बता रहा हूँ, मैंने आजमाया हुआ, मेरा अभी भी बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ देरी भी लगाता है, हमारे पास 2-3 कुर्सियाँ रहता है, लेकिन जब भी वो आएंगे वो कुर्सी ढूंढने को मिलता है तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन कभी हमारा देरी में नहीं बैठेंगे। लेकिन वो हमारा रैंक का है, क्या भरोसा करेंगे उसके ऊपर? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे को सेल करने में लगे हैं, बदनामी करने में लगे हैं, हमारा मुहिम को ब्रेक करने में लगे हैं। हमारा मुहिम को ब्रेक करने में पिछले 50 दिन से हमने कई चीज़ें झेला है, वो पहलवान को भी नहीं पता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दिल्ली में वो अपना संगठन चला रहा है, जो हमारा ही जैसे जवान है उनके पास, उनसे किसी भी ने भी 20 तारीख को जो आया था, बस उसके बाद संगठन बनाने के लिए मेमोरेंडम लेकर आ रहा है। ऐसे भी कई संगठन हमने देखा, 20 तारीख को उधर आके हाथ दे के चला गया, उसके बाद वो फिर आ रहा है मेमोरेंडम लेके, और मेमोरेंडम लेकर आ रहा है, सिर्फ एक पद चाहिए उसको, कोई पद लेकर आने के लिए, जो लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन यहाँ 50 दिन हमने ये मुहिम चलाया है, कई लोग हमारे पास आए थे, कई आके उन्होंने यहाँ हमारे साथ में रह के चला गया, वापस चला गया, इसी जैसा भी हमने देखा। तो हम किसके साथ हैं?
हम तो उन्हीं के साथ हैं, जो हमारा पास आएंगे हम उन्हीं के साथ हैं, वो भरोसा रखा है, इसलिए मैदान छोड़ के भाग भी नहीं सकता हूँ। अभी ये हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं का जो दिमाग उनका खराब है, उनका संतुलन खराब है, हम यही बोलेंगे।